हर लम्हा सिखाता है। हर लम्हा सिखाता है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। कभी शब्दों से नहीं, निगाहों से भी तालीम मिलती है। ऐसे ही सीखता है एक बच्चा, और ना कुछ कहता है ना सवाल करता है, बस चुपचाप सब कुछ देखता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। ये कहानी उस बच्चे की है जिसने अपने पापा का एक छोटा सा काम देखा और उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई। एक छोटे से गांव में आरव नाम का 8 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव बहुत चुपचाप रहता था, ज़्यादा सवाल नहीं करता, ना ही कोई शिकायत, बस ध्यान से सबको देखता था। एक दिन उसके पापा पास की चाय की दुकान पर बैठे थे। वहाँ से एक वृद्ध पुरुष निकल रहे थे और अचानक वो लड़खड़ा कर गिर गए। पापा ने चुपचाप अपनी चाय रखी, दौड़कर उन्हें उठाया, उनकी झाड़ पोंछ की और पानी दिया। आरव थोड़ा दूर खड़ा ये सब देख रहा था। कुछ दिन बाद आरव स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में एक दादी फिसल कर गिर पड़ी। पास से कई लोग गुजरे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर आरव ने झिझकते हुए उनका हाथ पकड़ा, बैग नीचे रखा और उन्हें इशारा देकर उठाया। जब दूसरे दिन आरव स्कूल पहुंचा तो आरव के स्कूल टीचर ने पूछा, आरव बेटा, ये तुमने किससे सीखा? तो आरव ने मुस्कुराकर उत्तर कहा, मैंने देखा था पापा ने भी ऐसा ही किया है। इस कहानी से हमें जो मोरल मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमसे क्या सीखते हैं बच्चे, ये हमें उन्हें बोलकर नहीं बताते, बल्कि हम जो करते हैं वो वही सीख जाते हैं। यही है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। हम दूसरों को देखकर उनके व्यवहार का अनुकरण करके सीखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार चलिए इस कहानी में क्या दिखता है उसकी पहचान कर लेते हैं। तो आरव ने जो पापा को देखा, उस सिद्धांत के अनुसार उसको हम अटेंशन कहेंगे। उसने जो याद रखा उसको हम रिटेंशन कहेंगे, और दादी की मदद की उसको रिप्रोडक्शन कहेंगे, और अंदर से जो उसको संतुष्टि मिली या उसको जो स्कूल में प्रोत्साहन मिला उसको मोटिवेशन कहेंगे। चलिए जान लेते हैं क्या है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा ने यह सिद्धांत 1963 में प्रस्तुत किया। उनका कहना था, मनुष्य केवल अनुभव से नहीं सीखता, बल्कि वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समाज में रहकर भी बहुत कुछ सीखता है। मतलब सीखना सिर्फ सीधा अनुभव नहीं है, यह सामाजिक भी है। उदाहरण के लिए बच्चा अपने पापा को विनम्र बोलते हुए देखकर वही भाषा सीखता है। अगर वह गुस्से में चिल्लाते हुए देखता है तो वो भी ऐसा व्यवहार दोहराता है। इसी के आधार पे अल्बर्ट बांडुरा ने एक बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। ये प्रयोग बांडुरा ने 1961 में किया। बच्चों को एक कमरे में बैठाकर दिखाया कि एक वयस्क गुड़िया, जिसको बोबोडोल कह सकते हैं, को लात मार रहा है, मुक्के मार रहा है। बाद में बच्चों को उसी गुड़िया के साथ छोड़ दिया गया। तो बांडुरा ने पाया कि बच्चों ने भी सेम वैसा ही अनुकरण किया। बच्चे आक्रामक हो गए थे और डॉल को लात मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसे सिद्ध होता है कि बच्चे देखकर सीखते हैं, और इसे कहते हैं मॉडलिंग। चलिए अब ये जान लेते हैं सोशल लर्निंग के 4 चरण कौन से हैं। पहला चरण है अटेंशन, जिसका मतलब होता है ध्यान देना। सीखने के लिए पहले हमें किसी व्यवहार पर ध्यान देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे बच्चा शिक्षक के बोलने के तरीके पर ध्यान देता है। फिर उसके बाद आता है रिटेंशन, स्मरण करना। ध्यान देने के बाद दिमाग में उसे याद रखना ज़रूरी होता है। जैसे बच्चा सोचता है, मेरे पापा हर बार नमस्ते करते हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन,
पुनरुत्पादन। तो पिछले वाले चरण में उसने देखा या याद रखा कि पापा हर बार नमस्ते करते हैं, वो इस चरण में खुद पर अप्लाई करके देखता है। बच्चा खुद भी नमस्ते करने लगता है। और इसके बाद आ जाता है मोटिवेशन, चौथा चरण, प्रेरणा पाना। अगर हमें उस व्यवहार के लिए इनाम मिलता है, जैसे तारीफ़ या प्यार, तो वह उसे और ज़्यादा करने लगता है। अगर डांट मिलती है तो वो उसे छोड़ देता है। तो इस प्रकार बांडुरा ने 4 चरण बताए इस सिद्धांत के। पहला है अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन और चौथा है मोटिवेशन। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इनकी क्रमबद्धता को कई बार पूछ लिया जाता है, किस चरण का कहाँ क्रम होता है। तो आपने इसको याद रखना है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। इस प्रकार बांडुरा ने 4 चरण बताए हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस सिद्धांत के की कंसेप्ट या मुख्य अवधारणाएं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसका मतलब है देखकर सीखना। फिर दूसरा था मॉडलिंग, किसी को अनुकरण करना। और तीसरा है इमिटेशन, नकल करना। और चौथा है रीइंफोर्समेंट, किसी को इनाम या सज़ा पाते देखकर सीखना। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं शिक्षा में इस सिद्धांत के क्या उपयोग हैं। तो शिक्षा में शिक्षक रोल मॉडल बन सकते हैं, उनका व्यवहार विद्यार्थियों पर गहरा असर करता है। इसके बाद दूसरा जो है सकारात्मक मॉडलिंग करना चाहिए, जैसे शांत स्वभाव, अनुशासन, मेहनत इत्यादि। और तीसरा है वीडियो, नाटक, कहानियों का प्रयोग करें जिससे बच्चे अच्छी चीज़ें देखकर सीख सकते हैं। चौथा है कक्षा में सहयोगात्मक सीख, या आप ये कह सकते हैं ग्रुप एक्टिविटी में एक दूसरे से सीखना होता है। ये तो हो गए शिक्षा में इसके उपयोग। इस सिद्धांत के जीवन में भी उपयोग हो सकते हैं। तो जीवन में क्या उपयोग है वो जान लेते हैं। तो जीवन में माता पिता अगर झगड़ते हैं तो बच्चा भी आक्रामक हो सकता है। अगर माता पिता किताबें पढ़ते हैं तो बच्चा भी पढ़ाई की ओर आकर्षित हो सकता है। और बच्चा अगर सोशल मीडिया पर दिखाए गए व्यवहार का भी अनुकरण करते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं सिद्धांत की क्या क्या आलोचना हुई है। कोई भी सिद्धांत हो उसकी आलोचना हुए बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई हैं। तो इसकी आलोचना इस आधार पे हुई हैं, लोगों ने कहा कि ये सिद्धांत आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को उतना महत्व नहीं देता जितना इसको देना चाहिए। और दूसरा आधार उन्होंने ये रखा कि हर इंसान एक जैसा नहीं सीखता, कुछ लोग तो देख कर भी सीखते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं सीखता, कुछ लोग देखकर नहीं बल्कि करके ज़्यादा सीखते हैं। इस आधार पे भी आलोचनाएं की। अब ये देख लेते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। आपका हर व्यवहार कोई देख रहा है और हो सकता है वही बन जाए उसकी अगली सीख। अल्बर्ट बांडुरा का यह सिद्धांत हम ये सिखाता है, हमें समाज में जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक जीवित पाठशाला बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ साझा कर देना। धन्यवाद साथियों।